नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक महीना पहले जब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2025 में क्या कमाल करेंगे, 243 सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये सभी बातें चर्चा में चल रही थी। तो पार्टी बनाने के साथ ही, पार्टी का नाम अनाउंस करने के साथ ही प्रशांत किशोर ने एक बड़ा रिस्क ले लिया और बड़ा फैसला उसी मंच से कर दिया कि वो 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इतना ही नहीं, एमएलसी का चुनाव भी एक सीट पर होना है, वहाँ भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ये भी बातें लगभग साफ नज़र आ रही हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर के और बिहार की दुर्दशा को लेकर के कई बार अपनी बात कही है। 2 साल से लगातार वो पैदल घूम रहे हैं, इसकी भी चर्चा वो खूब करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार की नीति पर भारी पड़ पाएंगे, इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार की राजनीति में हलचल मचाई है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो 2 पार्टियां हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वोट बैंक पर सीधा डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो वहीं डायरेक्ट स्ट्रेटजी के तहत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीतियों और नीतीश कुमार के 19 साल के शासन पर भी प्रशांत अटैक करते हैं। जनसुराज के शिल्पकार कहे जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अपने पार्टी में जुटाने की बात करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को जुटाने वाले और चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक के रूप में वो अपनी पार्टी को हर जगह जाकर के डिफेंड भी कर रहे हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। चाहे वो इमामगंज हो, बेलागंज हो, तरारी हो या फिर रामगढ़ हो, सभी क्षेत्रों में वो लगातार जा रहे हैं। इधर लगातार वो गया के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इमामगंज विधानसभा के डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा गांव में जनसुराज प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही, उन बातों को लगातार वो रिपीट करते आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि चुनाव में वो बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इन बातों का असर होना लाजमी है। प्रशांत किशोर आए और उन्होंने अपनी 2 वर्षों की यात्रा और उस यात्रा के दौरान क्या क्या अनुभव हुआ उसकी तो चर्चा की ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने गया में कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं और किसी तरह से पेट काट करके अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए वो गांव पैसा भेजते हैं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पलायन को पूरी तरह से रोकने का वो दावा कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर भी हमला किया है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें की है, बार बार मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर अब चुनाव प्रचार नहीं बल्कि लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कितना सफल होते हैं, अगर प्रशांत किशोर इसमें सफल हो गए, अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर ली, तो एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार की नीति पर कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या भारी पड़ जाएंगे। देखिए प्रशांत किशोर ने किस तरह से अपनी बातों को रखा है, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।